हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ शेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शेडिंग हम कर रहे हैं इसे कहते हैं जिगजैग शेडिंग। इस शेडिंग को करने का तरीका ये है कि आपने मेहंदी का प्रेशर जितना हो सके उतना कम रखना है और हाथ को थोड़ा सा स्पीड में मूव करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें शेप नहीं देनी होती, कोई एलिमेंट प्रॉपर नहीं बनाना होता। जस्ट आपने जिगजैग मेहंदी को मूव करते जाना है और प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। सेकंड जो शेडिंग मैं कर रही हूँ इसे कहते हैं स्ट्रोक शेडिंग। इसके अंदर सिंगल स्ट्रोक्स के साथ आपने शेडिंग करनी होती है और हर एक स्ट्रोक डिफरेंटली सेपरेटली नज़र आता है प्रॉपर। ये वाली शेडिंग हम पेटल्स के अंदर करते हैं। बड़े साइज़ की जो पेटल होती हैं उनके अंदर यूज़ होती है ये वाली शेडिंग। स्ट्रोक शेडिंग को बनाते हुए हमें प्रेशर का अब कैसे ध्यान रखना है। हमें प्रेशर बिल्कुल स्लो रखना है और नीचे हमने एंड जो करना है वो बारीकी से करना है। नेक्स्ट शेडिंग भी स्ट्रोक शेडिंग ही कहलाती है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये बिल्कुल ब्रश की तरह से नीचे आकर फैल जाती है। ऊपर से हमें इसको सिंगल लाइन में ही रखना है, लेकिन नीचे आकर हम इसे फैला देते हैं। प्रेशर इसका भी बारीक ही रहेगा, बहुत कम प्रेशर रखना है। शेडिंग के अंदर हमने प्रेशर को कम ही रखना होता है। जब तक हमें ज़्यादा मोटी शेडिंग की ज़रूरत ना पड़े आपने प्रेशर को नहीं बढ़ाना। सिर्फ उतना मेहंदी को दबाएं जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद ये जो शेडिंग मैं कर रही हूँ इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन शेडिंग। इसके अंदर आपको मेहंदी को सर्कुलर मोशन में घुमाते चले जाना है। मेहंदी का प्रेशर हम कम रखेंगे और सर्कल्स जिस तरीके से हम बनाते हैं इसी तरीके से घुमाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मेहंदी का प्रेशर बहुत कम रखना है। ये सब शेडिंग कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ होती हैं इसको आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट शेडिंग भी हमारी सर्कुलर मोशन शेडिंग ही है। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने इसको बारीकी से बनाना है और ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलाकर बनाई जाती है। इसके अंदर गैप नहीं होता। अब हमारा कोर्स आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर हमें थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें भी सीखनी होंगी और अब शेडिंग भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ शेडिंग के लिए, ताकि पहले हम शेडिंग को डिस्कस कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हमें परेशानी ना हो। इस शेडिंग को हम मिक्स शेडिंग कहते हैं। सबसे पहले हमने मोटी सी लाइन ड्रॉ की है और बस हमने अब मेहंदी का प्रेशर बढ़ाना नहीं है। सिर्फ मेहंदी की टिप को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए मेहंदी को मिक्स करते जाना है। हमने स्टार्टिंग लिया है डार्क शेडिंग से स्टार्टिंग लिया है और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमने शेडिंग को लाइट करते चले जाना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने मेहंदी को लाइट करना स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मेहंदी का प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे।
नेक्स्ट हम शेडिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं जिगजैग शेडिंग। मेहंदी का प्रेशर बिल्कुल बारीक रखना है आपने और जिगजैग मोशन में मेहंदी की टिप को मूव करते चले जाना है। ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है जो मैं बना रही हूँ इस वक्त, जस्ट आपने जगह को फिल करना है, लेकिन मेहंदी की टिप को हमें जिगजैग मोशन में मूव करना है। ये सभी शेडिंग्स आगे हमें बहुत काम आएंगी, तो इसलिए प्रैक्टिस को मेक श्योर करें। बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको शेडिंग के मामले में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट शेडिंग है, इसे कहते हैं हम डॉटेड शेडिंग। इसके अंदर आपने टैप टैप करके जस्ट डॉट डालने हैं और जगह को फिल करते चले जाना है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े डॉट नहीं डालने हैं आपने, सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स को टैप करके मेहंदी की टिप के साथ जगह को फिल करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बना रहे हैं सर्कल वाली शेडिंग। इसे हाइव शेडिंग भी कहते हैं। हाइव मतलब जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से सर्कल्स बने हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए एक दूसरे से जोड़कर, गैप नहीं होना चाहिए, जगह को फिल करते जाना है। अब हम बना रहे हैं स्ट्रोक शेडिंग ही कहते हैं इसको, लेकिन ये स्ट्रोक लंबे हैं और दूर तक जा रहे हैं। ये स्ट्रोक नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। आप इसे हर एंगल से बना सकते हैं। इसे दुपट्टा शेडिंग भी कहते हैं, जो कि इंडियन डिज़ाइंस में ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं शेडिंग को। यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ की है और उसके अंदर मैं मोटी मोटे थिक लाइंस को ड्रॉ करते हुए इस शेप को फिल कर दूंगी। ये सारी शेडिंग्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती हैं, आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जब हम एडवांस एलिमेंट्स और बंचेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगेन हमने सिंगल लाइन ड्रॉ की, लेकिन इसके अंदर हम मेहंदी का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देंगे और आप इसके अंदर मेहंदी की टिप को आगे पीछे मेहंदी को मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने मेहंदी निकालनी है और मेहंदी की नोक से ही मेहंदी को आगे पीछे करके मिक्स करते जाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी आपने लंबाई में ही मेहंदी की नोक को मूव करना है, सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करना। ये हमारा बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट शेडिंग हम इससे भी लाइटर शेड रखेंगे, लेकिन इसको हम सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर आपने जस्ट मेहंदी को निकालना है और मेहंदी की टिप से ही उसको आगे पीछे मूव कर कर एलिमेंट को फिल कर देना है, इस शेप को फिल कर देना है। फिलिंग करते हुए अगर कहीं से कोई जगह छूट जाती है तो आप मेहंदी को दोबारा पीछे जाकर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपने मेहंदी ज़्यादा नहीं निकालनी है। नेक्स्ट हम अगेन स्ट्रोक शेडिंग से हम कुछ क्रिएट करते हैं। स्ट्रोक शेडिंग से हमने स्ट्रोकिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है, हमने पहले जिस एंगल से मेहंदी को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है शेडिंग को, सेंटर में आके हमने शेडिंग को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और
दूसरी साइड पर जाते जाते शेडिंग का एंगल चेंज कर दिया, जिससे हमारे पास एक प्रॉपर पेटल की शक्ल बन गई है। इसी को हम डिफरेंट एंगल से ट्राई करेंगे। शेडिंग की प्रैक्टिस करते हुए एंगल्स का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। हर एंगल से आपने मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शेडिंग्स हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। आप इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।